हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 7 का अध्ययन करेंगे और 1 2 3 4 5 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रूल नंबर 7 पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल कहाँ आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बेटा। आर्टिकल्स से रिलेटेड हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता वहां कमेंट करके पूछिए कि सर यहां नहीं समझ में मुझे आ रहा। अगर आप वास्तव में आर्टिकल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, वास्तविक जानकारी चाहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिए और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को बहुत ही समीपता से, निकटता से देखिए, तो आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा, ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज। ठीक है, आपको पता है ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज, दी आर्टिकल है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉयज आपका नाउन है। क्या लिखा जाए, ऑल इंटेलिजेंट द बॉयज। ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट द बॉयज। इसके अंतर्गत एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, ऑल बोथ डबल, ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, समझ रहे। इसके पश्चात द, क्या आएगा, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर है, ऑल बोथ डबल जस्ट एग्जैक्टली के पश्चात दी, इसके पश्चात एडजेक्टिव, इसके पश्चात नाउन। अगर ये आपको नहीं पता है कि ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज लिखा जाए कि ऑल इंटेलिजेंट द बॉयज लिखा जाए, तो नहीं आप कर पाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल बोथ डबल जस्ट एग्जैक्टली के पश्चात आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, उसके पश्चात एडजेक्टिव आएगा, उसके पश्चात नाउन। ठीक है, तो इसके अनुसार सही होगा, ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज सही होगा, ऑल इंटेलिजेंट द बॉयज गलत हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, यहां पे दी पढ़ेंगे, यहां पर दा पढ़ेंगे। ऑल दी इंटेलिजेंट बॉयज, क्योंकि इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है, आई आपका वावेल है, इसलिए दी पढ़िए, यहां पे बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए दा पढ़िए। बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सही होगा। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बोथ ब्यूटीफुल द गर्ल्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दी यहां पे क्या है, आर्टिकल है, दी क्या है, आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। ठीक है, तो बोथ के पश्चात आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, उसके पश्चात एडजेक्टिव आएगा, उसके पश्चात नाउन आएगा। इसी स्ट्रक्चर पर देखिए लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस, डबल दी राइट। देखिए राइट, इसको दा भी पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं। देखिए दी कब पढ़ेंगे, जब इसमें विशेष फोकस करना हो। डबल द राइट अमाउंट, सिंपल से साधारण से रूप में पढ़ेंगे डबल द राइट अमाउंट, लेकिन विशेष फोकस करना हो तो डबल द राइट अमाउंट पढ़िए। सामान्य रूप में 90% केस में डबल द राइट अमाउंट। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है, डबल राइट द
अमाउंट, तो ये गलत लिखा है, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बोथ, ऑल हो गया, बोथ हो गया, डबल हो गया, जस्ट, जस्ट द एडजेक्टिव, जस्ट द राइट कलर, जस्ट द राइट कलर, ये सेंटेंस सही होगा। अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, जस्ट राइट द कलर, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले है, यहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग नाउन के पहले है। समझ रहे हैं? अगर जस्ट आता है तो उसके पश्चात एडजेक्टिव आता है, उसके पश्चात नाउन आता है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये आर्टिकल है। ठीक है, क्या है? आर्टिकल। यहां पे ये आपका एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है और ये नाउन है। समझ में आया? जस्ट के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, दा का, उसके पश्चात एडजेक्टिव, उसके बाद देखिए जस्ट प्लस दा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसको आप देख लीजिए, रट लीजिए इसको कि जस्ट, बोथ, डबल, सॉरी ऑल, बोथ, डबल, जस्ट, एग्जैक्टली प्लस दी आएगा, तब एडजेक्टिव आएगा, तब नाउन आएगा। ना कि ऑल, बोथ, डबल, जस्ट, एग्जैक्टली बाद एडजेक्टिव, तब फिर दी, तब फिर नाउन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके पश्चात देखिए रूल नंबर 8 के अंतर्गत हम पहले एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके पश्चात रूल लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। ठीक है, फिर मैंने लिखा, हाउ आ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इस दोनों सेंटेंस में आप ये बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, हाउ आ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। हमने पढ़ा है ए एन दी प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, पढ़े हैं आपने? ठीक है, इसके अनुसार तो ये सही लिखा है, आ उसके पश्चात एडजेक्टिव, उसके पश्चात नाउन, और इसके अनुसार तो ये गलत लिखा है। हम लोगों ने में रूल नंबर 2 में ये पढ़ाया है, शायद पार्ट 1 या पार्ट जो भी पार्ट 2, 3 जो भी है उसमें देख लीजिएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। नहीं आप देखे हैं तो पिछले वीडियोज को देखिए। ठीक है, ए एंड दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके अनुसार तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए और ये गलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। देखिए कैसे, जब हाउ शब्द आता है, क्या आता है? हाउस। हाउ के अलावा सो, टू, एच। ठीक है, इसके पश्चात एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। इसके पश्चात एडजेक्टिव आएगा, ना कि ए एन दी आएगा। इसके पश्चात ए एन आएगा। क्या आएगा? ए एन। इसके पश्चात नाउन आएगा। ये स्ट्रक्चर कहता है, अगर हाउ, हाउ यहां पे क्या है? एडवर्ब है। हाउ क्या है? ये भी आप पढ़े हैं, ए एन दी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल आप पढ़े हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले ए एन आना चाहिए, जो कि गलत हो रहा है। तो इसके अनुसार तो ये गलत है
और ये देखिए इसके पहले भी एन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। मगर ऐसा नहीं है, जब हाउ शब्द आए तो उसके तुरंत पश्चात एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो हाउ के पश्चात तुरंत ब्यूटीफुल आएगा, तुरंत एडजेक्टिव आएगा, ना कि ए एंड का प्रयोग या दी का प्रयोग होगा। तो हाउ ब्यूटीफुल, इसके ब्यूटीफुल क्या है मेरे बच्चों? एडजेक्टिव है। अगर आपको नहीं पता है ना कि एडजेक्टिव किससे कहते हैं, तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो हाउ ब्यूटीफुल, इसके तुरंत पश्चात ए अथवा एन आएगा। क्या आएगा? ए अथवा एन, ये आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। गर्ल नाउन है। ठीक है, तो हाउ के पश्चात एडजेक्टिव, तुरंत ए अथवा एन, फिर नाउन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस आपका गलत है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चूंकि ये आपका सब्जेक्ट है, इसके पश्चात इज लगा हुआ है। अगर इसको इंट्रोगेटिव के रूप में लिखना है तो लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल आ गर्ल इज सी। ऐसा भी सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, कहा गया बताइए सेंटेंस सही है गलत है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया तो गलत हो गया। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया तो ये भी गलत हो गया। तो इज सी इंट्रोगेटिव है। अगर इसको इस तरीके से कोई लिखे कि हाउ आ ब्यूटीफुल, हाउ आ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, तो ये बेटा गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चूंकि हमने पढ़ा हाउ के पश्चात एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ हाउ के पश्चात देखिए क्या आ रहा है, ये क्या है? आर्टिकल आ रहा, जो कि गलत है। इसी तरह से सो का प्रयोग, इट इज सो फाइन। अब फाइन क्या है? एडजेक्टिव है। सो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, सो क्या है? एडवर्ब। उसके पश्चात आ डे, इट इज सो फाइन अ डे। अगर इसको कोई लिखे या कहीं पे लिखा हुआ है इट इज आ सो फाइन डे, तो गलत हो गया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। समझ रहे ना? अगला फिर टू का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज टू बीक आ मैन, ही इज टू बीक आ मैन। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे टू एडवर्ब, टू क्या है? एडवर्ब है। बीक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल है। और मैन क्या है? नाउन। यहां पर भी ये आपका आर्टिकल है और डे क्या है? नाउन। अगर इस सेंटेंस को कहीं पे लिखा है कि ही इज आ टू बीक मैन, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टू के पश्चात एडजेक्टिव आएगा, फिर ए एन आएगा, फिर क्या आएगा? नाउन। इसी प्रकार से एज का भी प्रयोग पढ़ते हैं हम, सी इज एज एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड माने अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड माने क्या होता है? अनुभवी। यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एज यहां पे आपका एडवर्ब है। एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है कि सी इज एन एज एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, तो ये गलत है। तो ये क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताइए कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना,
अगर आपको बाज की तरह उड़ना है ना तो कबूतरों का साथ छोड़ दीजिए, कबूतरों का साथ छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। कोई भी काम कर रहे हैं मेहनत से करिए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई करिए। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।